Hello students, this video is represented to you by the Sophia with the collaboration of BSES. लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5th कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 5.3 का। अब हम क्वेश्चन 6 पर आ जाते हैं। एक बार आप 6th क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो इसमें आपको जो फर्स्ट टर्म है वो 17 दी है, यानी कोई AP है। क्वेश्चन 6 हम कर रहे हैं, कोई AP है जिसका A यानी जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है। क्लियर है। और इस AP का जो लास्ट टर्म है वो 350 है। इसके बाद आपको इसने कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर दिया है कि D की जो वैल्यू है वो 9 है। आपसे बोल रहा है D की वैल्यू 9 है। आपसे बोलता है कि N निकालो और फिर SN निकालो, यानी दो चीज़ें इनको निकालनी है। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को हम इनिशियली लेवल से जज करें तो A17 का मतलब क्या है कि कोई AP होगी जिसका फर्स्ट टर्म 17 होगा, फिर ये ऐसे ऐसे करके आगे जा रही है और इसका लास्ट टर्म यानी कि यहाँ पर AP ख़त्म हो गई। तो आपको याद होगा ये हमारा LB कहलाता है और ये हमारा ANB कहलाता है ना। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन किए। तो अब ये हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया, क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं कि हमारे पास AN क्या होता है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू में D होता है। अब देखो ज़रा, AN की वैल्यू है, A की वैल्यू है, D की वैल्यू है। तो आप N यहाँ से निकाल पाएंगे ईजिली। N हो जाएगा यहाँ से। N निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ SN निकालना है। तो उसको हम SN वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्लियर है मेरी बात। आप इसको कॉपी में कीजिए, या मैं कर देता हूँ 350। हर क्वेश्चन को मेरे लिए करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद करने की कोशिश करें और मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पर अपने डाउट क्लियर करें। तो A की वैल्यू डालिए ज़रा 17 प्लस N की वैल्यू हमें चाहिए -1 इंटू में D, और D कितना है हमारे पास 9। अब इसको इधर ले आइए। तो 350 को जब 17 में से 17 माइनस करेंगे 350 में से, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर है। और यहाँ क्या बचा, N-1 इंटू में 9। अब ज़रा देखो, इस 1 को आप नीचे ला सकते हो, है ना। वो इस 9 को आप नीचे ला सकते हो और डिवाइड में लिख सकते हो। तो यहाँ क्या बच जाएगा, N-1 बच जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो आप। जब डिवाइड करोगे तो देखो 9 3 ज़ा 27 और 9 7 ज़ा 63। तो ये कितना आ गया, 37 इज इक्वल्स टू N-1। तो ये 1 इधर ले आओ तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। क्लियर है मेरी बात। अब हम N की वैल्यू निकाल चुके हैं, बस SN में पुट कर दो। तो SN का फार्मूला क्या होता था, N/2 A प्लस, अब देखो यहाँ पर L है हमारा, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, L वाला लगा लो यहाँ पर फार्मूला। अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, बस वैल्यूज़ पुट करो और आंसर निकाल दो। तो ज़रा वैल्यूज़ पुट करो। N की वैल्यू 38 डिवाइडेड बाय 2 और A की वैल्यू 17 प्लस L क्या हमारा लास्ट टर्म यानी 350। क्लियर है। अब इसको इससे डिवाइड कर लो, तो ये कितने पे गया, 19। डन। और ये ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का निशान आएगा और यहाँ आ जाएगा 367। क्लियर है। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6973। तो ये हमारा सम आ गया इन टर्म्स का। क्लियर है मेरी बात। तो अब हम क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन 7 आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 7 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज 7। तो D की वैल्यू आपको दी हुई है। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सारवंतर आपको 7 दिया है। वो बोल रहा है जो इसका 22nd टर्म है, तो 22वें पद को हम कैसे लिखेंगे, A22 लिखेंगे। ये आपको 149 दिया है। क्लियर है। और आपसे बोला S22 यानी S22 निकालिए। यानी ये कोई AP जा रही है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कोई AP गई, और इसका ये A22 यानी ये जो ये टर्म है ये कितना है, 149। अच्छा बताओ, यही तुम्हारा AN है। AN ही तो होगा, जो लास्ट टर्म होता है उसको AN भी बोलते हैं, और क्या L भी बोलते हैं हम लोग इसको, लास्ट टर्म को। क्लियर है। और ज़रा देखो, इसमें सिर्फ 22 पदों का ही सम निकालना है और 22 ही इसमें टोटल है ना। तो हम इसको लास्ट टर्म कंसीडर कर सकते हैं। अब ज़रा देखो, हमको ना तो A दिया है और D हमको दिया है इसने, A नहीं दिया, और S22 हमसे पूछा गया। तो ज़रा देखो, A22 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 21D लिख सकते हैं ना।
याद होगा हमने ये चीज़ सीखी थी कि A5 को हम A+4D लिख सकते हैं, A6 को हम A+5D लिख सकते हैं, यानी एक डी कम करके लिखते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ये चीज़ देख चुके हैं। तो देखो ज़रा A22 की वैल्यू कितनी है 149, पुट करो ज़रा, A की वैल्यू है नहीं, प्लस 21 इंटू में D, 21 इंटू में D हमारे पास है, क्लियर है। तो देखो A की वैल्यू यहाँ से आ गई 7 1 7, 7 2 14। अब इसको इधर ले जाओ, आप इधर ले आओगे तो ये 149 माइनस 147 हो जाएगा, और A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। 149 में से 147 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 2 आ जाएगा। अब बस बचा गया क्वेश्चन के अंदर, बस सॉल्व कर दो इसको। Sn क्या होता है हमारे पास, अब देखो यहाँ पे L है तो L वाला फार्मूला लगा लो, n/2 A प्लस L, n बोलो ज़रा कितना है 22, क्लियर है, बाय 2। A कितना है, A अभी हमने निकाला, L कितना है 149, क्लियर है मेरी बात। अब क्या करोगे इसमें, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर दो। तो देखो ये 22 हमारा 11, ये 2 से ये कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, इनटू में ये दोनों, देखो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 151। अब इनकी आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएगा 1661, क्लियर है मेरी बात। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आप पढ़ लीजिए, जिसके अंदर हमें बोल रहा है कि आपको 51st टर्म यानी 51 टर्म का आपको सम निकालना है, और आपको दिया क्या है इसने, सेकेंड टर्म यानी दूसरा पद आपको दिया है, दूसरे पद की वैल्यू 14, क्लियर है। ऐसे ही उसके बाद तीसरा पद यानी थर्ड टर्म आपको दिया है, और थर्ड टर्म की वैल्यू है 18। आपसे बोलता है S51 यानी जो AP है, इसी को AP जा रही है, और इसके जो है जो भी 51 पद, यहाँ पर 51 पद होगा, और इसका सबका सम निकालिए आप, योग निकालिए सबका। तो योग तो जब ही निकलेगा जब हमें A और D की वैल्यू पता होगी, है ना। n तो हमारे पास है ही, या लास्ट टर्म पता हो, और ऐसा हमें कुछ दिया नहीं है, तो हमें जो दिया है हमको उसी को यूज़ करके A और D की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं, है ना। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। A2 को जब A प्लस D लिख सकते हैं तो बताओ ज़रा A2 की वैल्यू कितनी है 14। तो ये A प्लस D, ये एक इक्वेशन आ गई, तो इसको हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन, क्लियर है। ऐसे इधर देखो ज़रा, ये A3 है, और A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो A3 की वैल्यू है 18, पुट करो ज़रा, और ये A प्लस 2D, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है आपको, जब दो इक्वेशंस होती हैं तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर जब आप ये ठीक से पढ़ेंगे, खासकर फोर्थ चैप्टर जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन इक्वेशंस के बारे में देखेंगे, तो उसमें हम दो वेरिएबल, दो चर वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और हमने पिछली AP की वीडियोज़ में भी देखा है कि जब दो वेरिएबल आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ज़रा, ये A प्लस D है, और ये A प्लस 2D है, क्लियर है। अब बताओ ज़रा, इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, या इसमें से इसको, किसी में भी, ऊपर वाली को नीचे वाली में से, नीचे वाली को ऊपर वाली, जैसा आपको ठीक लगे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये भी माइनस का। अब देखो ज़रा A माइनस A कितना हुआ 0। अब देखो ज़रा D माइनस 2D, यानी D में से जब 2D जाएगा, इसको ऐसे समझ लो x माइनस 2x, तो कितना बचेगा, माइनस का x ही तो बचेगा, तो यहाँ बच गया हमारा माइनस का D। अब देखो ज़रा 14 माइनस 18, तो देखो ये छोटा ये बड़ा है, तो बड़े के साथ वाला निशान आ जाएगा, 18 में से 14 गया 4, और निशान बड़े के साथ वाला, क्लियर है मेरी बात। तो यानी कितना बचा हमारा, सिर्फ यहाँ पर माइनस D बराबर -4, और इस माइनस से माइनस कट गया, तो क्लियर है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई, क्लियर। तो यहाँ पर हम D की वैल्यू हमारी आ गई 4, क्लियर है। अब बताओ ज़रा, जब D की वैल्यू 4 आ गई तो हम इसी A इक्वेशन में या इस सेकंड इक्वेशन में इस D को पुट कर सकते हैं और A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकाल दो ज़रा, पुट D इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में कर लो, जैसा आपका दिल करे। 14 इज इक्वल्स टू A प्लस D, और D कितना है 4। अब इस 4 को इधर ले जाओ तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो A आ गया हमारा, D आ गया हमारा। अब बचा गया, अब से सवाल के अंदर आपसे पूछा S51 निकालना है आपको, तो Sn का फार्मूला क्या होता है। अब देखो इसमें लास्ट टर्म तो दी नहीं है, जो आप लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाओगे तो आपको क्या लगाना है, वो जो हमारा फार्मूला हमेशा चलता है, 2A प्लस n-1 इंटू में
डी। अब देखो n है 51 है ना, n की वैल्यू यहाँ से 51 आ गई ना। अब बताओ ज़रा a है 10। अब n 51 और d हमारा 4 है। सारी वैल्यूज़ हैंगी, सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो ये 51/2, 2 इंटू में a है 10 प्लस 51 - 1 इंटू में d, और d कितना है 4। क्लियर है। अब देखो ये आपस में तो कैंसिल हो नहीं रहे, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो ये 2 10 20 प्लस, अभी देखो 51 में से 1 गया, ये 50 बचेगा, और इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200। क्लियर है। अब ये 51/2 इंटू में इन दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा 220। अब इन दोनों की कैलकुलेशन करो तो देखो 2 से ये 222 कट रहा है, 2 1 ज़ा और ये 0 ऐसे ही ऊपर नीचे आपस में ऐसे डिवाइड हो सकता है। अब इन दोनों की क्या करो, सिर्फ 51 इंटू में 110, इनको सिर्फ आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 5610। दैट्स इट।